Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of a maths chapter which is boxes and sketches. तो boxes and sketches में बेसिकली आपको कुछ 3D शेप्स के बारे में बताया हुआ है. इसी के रिगार्डिंग हम एक वर्कशीट अभी करेंगे जिसमें कि आपको वेरियस 3D शेप्स, स्पेशली जो क्यूब और क्यूबॉइड्स के बारे में आपको बताया हुआ है. बाकी जो आपकी शेप्स हैं उनके सिर्फ आपको नेट बताए हुए हैं थोड़े से कि ओपन करने पे वो कैसी लगेगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है पूरी दैट इज़ ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड ओनली. तो चलिए एक केवी की कुछ वर्कशीट्स देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं. और इसके बाद जैसा आप जानते ही होंगे आपकी एक क्विज की वीडियो आएगी, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे. सो फर्स्ट वर्कशीट जो है आपकी, उसमें आपको शेप दी हुई है, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपको बताने हैं. ओके, फर्स्ट शेप इज क्यूब. क्यूब अगर आपने कोई डाइस देखा हो उसके जैसा दिखता है, ये आपका क्यूब होता है. और क्यूब में फेसेस, अगर डाइस आप देखें तो डाइस में फेसेस कितने होते हैं, इनको हम लोग फेसेस बोलते हैं, जो अपने आप में एक प्लेन एरिया होता है. और जब ये दोनों मिलते हैं, देखिए एक फेस ये था, एक फेस ये था, जहाँ पर दो फेसेस मिलते हैं किसी भी 3D शेप के, तो उसको, ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं एक एज. ओके, एंड एज के बाद जो ये आपके कॉर्नर्स होते हैं, एक्चुअली जो तीन एज को मिला के एक कॉर्नर बनता है, थोड़ा सा जो नुकीला होता है, इसको आप वर्टेक्स बोलते हैं या फिर कॉर्नर. दोनों में से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कॉर्नर और वर्टेक्स. तो ये तीनों टर्म्स आप ध्यान रखेंगे, फेस, एज, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स. ओके, तो और होते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, जैसे कि आपने डाइस में भी देखा. तो नंबर ऑफ फेसेस में आप 6 लिखेंगे. नंबर ऑफ एजेस, एजेस अगर आप देखें, ये सपोज करिए ये आपका कोन था. ओके, तो इसमें जो नंबर ऑफ फेसेस एजेस होंगी, एक सेकेंड लेट मी काउंट, इसको काउंट ही कर लेते हैं. 1 2 3 4, 4 तो इस तरीके से, 5 6 7 8, 4 नीचे अगर आप अपने रूम में देखें और 4 आपकी हाइट पर. ओके, तो दैट मीन्स 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 आपकी स्टैंडिंग जो होती है, इसमें एक्चुअली 12 एजेस होती है. 6 फेसेस, 12 एजेस. और कॉर्नर की अगर बात करें तो एक आपके क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, आप कोई भी डाइस देख लीजिए, घर का कोई ऐसा बॉक्स हो या फिर आप अपनी कोई बुक हो उसको देख लीजिए क्यूबॉइड की शेप में. क्यूबॉइड में सेम ही आपकी जो डायमेंशन से रहती है. क्यूबॉइड में भी अगर हम बात करें 6 फेसेस होते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 6 फेसेस हैं, ऑपोजिट फेसेस इक्वल है. नंबर ऑफ एजेस इसमें भी 12 है और नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 है. इन तीनों को तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है. सीधा पूछ लेंगे फाइंड नंबर ऑफ एजेस इन क्यूबॉइड या फिर वर्टिसेस इन कॉर्नर्स या फिर वर्टेक्स, वर्टिसेस इन क्यूब, इस तरीके से. नेक्स्ट आता है सिलेंडर. सिलेंड्रिकल शेप देखिए आपकी ये होती है. ओके, इसमें कितने आपके अगर फेसेस की बात करें, एक तो कर्व्ड फेस होता है ये चारों तरफ का, एक ऊपर एक नीचे, तो यानी कि 3 फेसेस होते हैं इसमें. अगर आपको कोई सिलेंडर बनाना है तो आप एक राउंड लेंगे, ऊपर एक ढकने के लिए लेंगे और नीचे बेस के लिए लेंगे, तो वो आपका कंप्लीट सिलेंडर बनेगा. यानी कि 3 फेसेस होते हैं. एजेस की अगर बात करें, जहाँ पर आपको पेस्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, तो 2 एज होती है, एक नीचे ऐसे एक ऊपर ऐसे. यहीं पर आपको पेस्ट करने के लिए इन तीनों फेसेस को चाहिए होंगे अलग अलग चीज़ें. और अगर कॉर्नर्स की बात करें, नंबर ऑफ कॉर्नर, तो 0 कॉर्नर होता है इसमें. कोई भी ऐसा, अगर आप देखिए कोई बॉक्स उठा ले इस तरीके से राउंड, तो कोई कॉर्नर नहीं होता, थोड़ा नुकीला जो एजी जो हो. ओके, नेक्स्ट इज कोन. कोन आपका ये होता है. नंबर ऑफ फेसेस इसमें भी 2 ही होते हैं, एक नीचे, सॉरी 2 होते हैं, उसमें 3 थे. एक नीचे होता है आपका सर्कल और एक ऊपर होता है कर्व्ड. नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो एक ही एज होती है आपकी यहाँ पर, सिर्फ इसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत है. कॉर्नर की बात करें तो ऊपर ये एक कॉर्नर होता है. ओके, तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, कितने फेसेस, कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं. पता भी होना चाहिए फेस क्या होता है, एज क्या होता है और कॉर्नर क्या होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ फ्लोर मैप ऑफ योर हाउस. आपको आपके घर का फ्लोर मैप ड्रॉ करना है और उसमें डोर और विंडोज़ दिखाने, जैसा भी आपका घर है. देखने से सपोज करिए ये आपका घर है इस तरीके से, और उसमें यहाँ पर ये आपका डोर है, तो इस तरीके से डोर ओपन करके दिखा देंगे. ये विंडो है तो यहाँ पर विंडो दिखा देंगे और इस तरीके से लिख देंगे दिस इज़ विंडो, विंडो, डोर. आप ज़रूरी नहीं है ड्राइंग बहुत अच्छी करें, आप सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है और आपके हाउस का डिज़ाइन कैसा है. नेक्स्ट इज जॉइन द कॉर्नर ऑफ दीज फिगर्स. इन फिगर्स के कॉर्नर्स को ज्वाइन करिए और बताइए कि कौन सी सॉलिड शेप बनती है. तो जब आप इनके कॉर्नर्स को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये जो शेप बनेगी आपकी, ये होगी क्यूब. नेक्स्ट,
जब आप यहाँ पर इन कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो शेप बनेगी आपकी बॉक्स जैसी, ये होती है हमारी क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड बनाने का यही तरीका, आप दो रेक्टेंगल्स बना लीजिए, उसके बाद उनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड बन जाते हैं आपके। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट आपकी सेकेंड, बॉक्स एंड स्केचेस। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, विच ऑफ दीज फॉलोइंग फिगर्स कुड बी फेस ऑफ क्यूब। आपको पता है मैथ्स का पेपर 4 पार्ट में डिवाइड होता है आपका, तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में आपके ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 शेप दे देंगे, इनमें से कौन सी शेप एक क्यूब का फेस हो सकती है। तो देखिए ये आपका सर्कल है और क्यूब आप जानते हैं, क्यूब आप डाइस ले लीजिए, उसका एक फेस की बात हो रही है सिर्फ, तो उसका जो एक फेस होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, हो सकता है आपको शेप का नाम भी पूछ लें। और रेक्टेंगल किसका एक फेस होता है, ये क्यूबॉइड का फेस होता है। ओके, सो ये क्यूबॉइड का फेस है, ये स्क्वायर का फेस है, ये दोनों में से किसी के फेसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ इट्स साइड इज। देखिए वॉल्यूम एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन वर्कशीट में मैंने जनरली देखा और एग्जाम में भी जनरली पूछ लिया जाता है। और कोई भी वर्कबुक आप ले लीजिए, उसमें वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है। अगर देखें हम लोग, स्क्वायर और रेक्टेंगल इन सब का एरिया होता है, बट इनका वॉल्यूम है जितनी भी 3D शेप्स हैं आपकी, क्यूब, क्यूबॉइड। तो पहले क्यूब का देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको क्या होता है। वॉल्यूम होता है आपकी होल्डिंग कैपेसिटी। कोई भी मैं आपको बॉक्स दूँ क्यूबॉइड शेप का और उसमें कहूँ कितनी चीज़ आ सकती है, कितना पानी आप भर सकते हो, कितना कोई लिक्विड आप फिल कर सकते हो उसमें, तो वो उसका वॉल्यूम होगा, कितनी चीज़ वो क्या उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। ओके, सो वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड, बिकॉज उसकी तीनों साइड इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दैट इज वाई एक साइड अगर आपको दे दें, आप उसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। कहने का मतलब है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी पता होना चाहिए, जैसे आप एरिया को हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं, आप वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं। ओके, लेट मी एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे आपको 1.5 मीटर दिया हुआ है क्यूब की साइड, तो आप वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। पहले 15 इंटू 15 कर लीजिए, 15 15s are 225 होते हैं, 225। और क्योंकि एक छोड़ के पीछे से पॉइंट यहाँ पर है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, इसको 1.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको करा चुकी हूँ 10s and 100s में डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट 15 5s are 75, 7 कैरी 15 2s are 30 प्लस 7 37, 7 यहाँ पर आएगा, 3 कैरी 15 2s are 30 प्लस 3 33। अब कितने नंबर छोड़ के डेसिमल आप लगाएंगे, डेसिमल मैंने कहा था लास्ट से काउंट करते हैं, 2 नंबर छोड़कर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है दूसरे में, और जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में पीछे से 3 नंबर्स आप स्किप करके डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3.375 क्यूबिक मीटर, बिकॉज यहाँ पर आपकी यूनिट मीटर है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, खुद को मल्टीप्लाई करके साइड्स को 3 बार। नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फिर से आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। एक क्यूबॉइड है इतना लंबा, इतनी ब्रेथ है और इतनी हाइट है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको पता होगी क्यूबॉइड में क्या होती है। ये क्यूबॉइड का अगर एक फेस है, सो दिस इज लेंथ, इतना लंबा है कोई क्यूब, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ये जो आपकी वर्टिकल होती है, स्टैंडिंग जो लाइन होती है, ये आपकी हाइट को शो करती है, दिस। ओके, सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और अगर आप किसी क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कहने का मतलब है एक केस में आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इज 9, सो 9 इंटू 7 इंटू 4, 9 7s are 63, 63 इंटू 4, 4 3s are 12, 2 1 कैरी, 4 6 are 24 प्लस 1 25, 252 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, सॉरी ये मीटर में दिया हुआ है आपको, क्यूबिक एम। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ पर 3 डायमेंशंस दी हुई है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 6 इंटू 4। एक सेकेंड सॉल्व कर देते हैं क्योंकि मैं वर्कशीट करा रही हूँ, क्विज में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो बी पार्ट में आपका आंसर होगा, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, एग्जाम में बता रही हूँ कैसे करना है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 15 इंटू 6 इंटू 4, 15 6 आर, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90
into 4, 9 4s are 36, 360 cubic centimeter. Okay, this will be your final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपको एक हाउस दे देंगे, आपको उसका फ्लोर मैप बनाना है, या फिर आपको फ्लोर मैप दे देंगे, हाउस बनाना है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्कशीट में इन्होंने जो दिया हुआ है दैट इज आपको एक हाउस दिया हुआ है, उसका फ्लोर मैप तैयार करिए। तो फ्लोर मैप आपको पता होगा कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसका इस तरीके से हाउस को देखना है आपको कि किस तरीके से बना है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, देन ऐसे इस तरीके से इसका ये बना लीजिए थोड़ा सा कि कैसे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट है, फिर यहाँ से ये एक लाइन है, फिर अंदर की तरफ गया हुआ है, फिर आगे की तरफ होगा इस तरीके से जैसे कि हमें 3D में दिखाई दे रहा है। स्केल से बनाएंगे आप तो लाइन सीधी आएगी। अब आपको इसमें विंडोज़ और डोर्स दिखाने हैं, तो जहाँ जहाँ पर विंडोज़ है उसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर कॉर्नर में विंडोज़ है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। और यहाँ पर अब हम लोग विंडो बनाएंगे कि कैसी है। विंडो के का जो साइन NCERT में दिया हुआ है बाहर की तरफ 2 इस तरीके से इनको करिए और यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए, दिस इज़ अ विंडो। यहाँ पर एक विंडो है, उसके बाद सेकंड में आगे की तरफ यहाँ पर भी एक विंडो है, दिस इज ये एक और विंडो। उसके बाद यहाँ पर एक डोर है, डोर एक सेकंड, डोर NCERT में कुछ ऐसे दिखाया हुआ है कि आप अंदर की तरफ एक लाइन इस तरीके से करिए कि इस तरीके से डोर आपका ओपन होगा और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए और ऐसे बंद होगा। ओके, और एक विंडो आपकी यहाँ पर भी है, ये विंडो यहाँ पर शो करेंगे आप किस तरीके से। पहले इसको इरेज कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ से और फिर बता दीजिए कि एक विंडो यहाँ पर भी है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसको। ओके, सो दिस इज़ हाउ, इस तरीके से आपको इसको करना है, फ्लोर मैप बनाना है। दिस इज़ नॉट वेरी, थोड़ा मैं जूम करके बनाती हूँ। ओके, जैसे इस हाउस का अगर हमें फ्लोर मैप बनाना है तो आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई क्योंकि यहाँ से घर बिल्कुल सीधा है, उसके बाद थोड़ा अंदर की तरफ है, उसके बाद ऐसे इस तरीके से गया हुआ है, फिर यहाँ से बाहर आके जैसा हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन्स एंड ऑल। ओके, अब सबसे आगे ये विंडो है, इसको आपको दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इरेज कर दीजिए इसको और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट विंडो बनाएंगे, बाहर बाहर, और उसके बाद इस तरीके से डॉटेड लाइन से। ये आपका डोर है, इस डोर को दिखाना है, तो ये डोर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, इस तरफ है क्योंकि इस कॉर्नर में है, राइट कॉर्नर में। तो यहाँ से ये हाउस का ये दरवाज़ा खुलेगा आपका एंड दिस इज़ अ डॉटेड लाइन, ये डोर का सिंबल होगा। नेक्स्ट ये विंडो दिखानी है हम लोगों को जो कि इस दीवार में बीच में है, बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे एंड देन यहाँ पर एक और विंडो दिखाएंगे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे एंड देन दीज डॉटेड लाइंस। ओके, उसके बाद ये वाली विंडो शो करेंगे जो कि इस दीवार में, इस वॉल में बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए और यहाँ पर आप ये वाले विंडो शो करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको फ्लोर मैप बनाना होता है। और अगर फ्लोर मैप से आपको ये बनाना है हाउस तो वो कैसे करना है उसका मैं एक NCERT का क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। वेट अ मिनट, देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर एज पर NCERT हम देखें, हो सकता है आपको फ्लोर मैप दे दिया जाए और इस तरीके से आपको हाउस के उसमें पिक्चर ड्रॉ करनी होगी कहाँ पर क्या है। तो इसमें थोड़ा सा देख के करना है, जैसे डोर इस वाली साइड में कॉर्नर में है तो यहाँ पर आप डोर बनाएंगे, ये आपका डोर होगा। नेक्स्ट एक विंडो यहाँ पर है, तो आपको ध्यान देना है, ज़बरदस्ती विंडो नहीं बनानी है। एक्चुअली में ये वाली जो वॉल है, ये जो दीवार है इस तरफ, ये आपको दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर आप कोई विंडो नहीं बनाएंगे। अगर नहीं दिख रही है आपको विंडो, भले ही आपके फ्लोर मैप में हो, लेकिन जहाँ से आप हाउस को देख रहे हैं वहाँ पे ये शो नहीं हो रही है। उसके बाद ये जो स्ट्रेट दीवार है इसमें 2 विंडोज़ हैं, एक यहाँ पर, तो एक आप विंडो यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ पर है तो सेकंड विंडो आप यहाँ पर बनाएंगे। इस तरीके से हाउस बनाएंगे। एक विंडो इधर भी है लेकिन इधर वाली दीवार भी जैसे आप देख सकते हैं आपको नहीं दिख रही है, तो बस इतना ही आपका ये फ्लोर मैप बनेगा। ओके, क्लियर। Next question is find volume of cuboid whose dimensions are 7 centimeters, 5 centimeter and 2 centimeter. Dimensions मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये लेंथ है, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट। तो आई थिंक वॉल्यूम एक ही अकेला कॉन्सेप्ट है, हम इसको कर भी चुके हैं। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, फिर सीधा आंसर निकालेंगे 7 इंटू 5 इंटू 2, 7 5s are 35 इंटू 2 दैट मीन्स 70 क्यूबिक वॉट, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी डायमेंशंस आपकी सेंटीमीटर में थी। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैच द नेट्स विद देयर बॉक्सेस, उनके नेट्स को उनके बॉक्सेस के साथ मैच करिए।
तो ये आपको पता होगा, नेट मतलब होता है ओपन करने पे फिगर किस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। ये तो आपको पता है, ये एक क्यूबॉइड का नेट है आपका। एक सेकेंड, नीचे एक और शेप है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, दिस इज, ये आपका दिस इज क्यूबिक, ये आपका क्यूबॉइड का है, सभी साइड्स इक्वल है, ये आपका क्यूब का है, ओपन बॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, दिस इज हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ये ओपन बॉक्स का होगा। तो ओपन बॉक्स आपका ये है, ये ऊपर से खुला हुआ है ना, देखो इसकी ये वाली डायमेंशन यहाँ से दिख रही है ये, तो यानी कि ये इस वाले बॉक्स का ये वाला नेट है। और ये बंद है क्योंकि इसमें 6 साइड्स हैं, अभी मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ आपको वर्कशीट में, बट आई थिंक आप समझ गए, इसमें 6 साइड्स हैं। 6 साइड है मतलब आपका क्लोज्ड बॉक्स बनेगा, ये वाला क्लोज्ड है तो इसको आप क्लोज के साथ मैच करेंगे। सेकेंड, ये जो आपका ये वाला जो नेट होता है, एक आपका बीच में रेक्टेंगल जिसको आप फोल्ड करके राउंड बना लेंगे, और 2 सर्कल ऊपर और नीचे फिक्स करने के लिए, ये इसका होता है आपके सिलेंडर का। ओके, नेक्स्ट, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इसके जैसा दिखाई देगा, और जब आप इसको फोल्ड करेंगे, नीचे स्क्वायर और ऊपर एक तरीके से रेक्टेंगल्स होते हैं, तो ये आपका पिरामिड बनता है, जो कि ऐसे बनेगा। तो ये नेट्स हैं, एक बार देख लीजिए सभी को, और मैं आपको इसके 6 फेसेस भी दिखा देती हूँ। इसमें 6 फेसेस थे, दैट इज़ वाई ये आपका क्लोज्ड बना है। 5 फेसेस होते तो ओपन बनता, क्योंकि एक फेस नहीं है हमारे पास, तो इसको भी ध्यान से देखना है कि कौन सा बॉक्स ओपन है उसके बाद। सो दैट्स ऑल, ये आपकी वर्कशीट थी। बाकी फेसेस एंड ऑल ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ आपकी एनसीईआरटी के उसमें। वॉल्यूम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नया कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट जो इसकी वीडियो होगी वो आपकी क्विज की होगी। ओके, सो प्रिपेयर रहिएगा सभी। ओके, थैंक्स अगेन।